अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने क्यों दी राहत? केजरीवाल के जाने के बाद के कविता को लेकर क्यों पहुंची ईडी? जिस बात से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घबरा रहे थे, आज वो दिन सामने आ गया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा दिया गया है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी को 2 शिकायतें मिली थी, जिसके आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद वे एसीएम दिव्या मल्होत्रा के सामने पेश हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के कोर्ट से निकलने के बाद आप पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा, ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं है और अवैध है। अब ये कोर्ट तय करेगा। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुरूप होगा। उन्होंने आगे कहा, अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया था। देखिए, ईडी के समन्स के बारे में हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि वो एज पर लॉ नहीं है, इलीगल हैं, तो उसको अब ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी। क्योंकि ईडी कोर्ट में आ गई है, हम लोगों को कोर्ट पे पूरा फेथ है, ईडी भी कोर्ट में आ गई है, तो कोर्ट अब जो भी डायरेक्शन देगी, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंगली अगला डिसीजन हमारा। सीएम साहब कोर्ट से निकल गए हैं और बेल बॉन्ड उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, इसलिए बाकी प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। पिछली बार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया गया तो उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया, तो उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। वे आज पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा करके जमानत मंजूर हो गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचकले और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर बेल दी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी को 2 शिकायतों के आधार पर अदालत उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए थे। इस मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आज अरविंद केजरीवाल को न्यायालय में जाकर जमानत लेनी पड़ी और उनके जमानत लेने से स्पष्ट हो गया कि वे जो समन को गैरकानूनी बता रहे थे वो संवैधानिक थे। जांच एजेंसी के आगे समन पर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा और आप सभी सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। इसी क्रम में भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ी। यह नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिए गए 8 समनों की अवहेलना की थी। जब अरविंद केजरीवाल समन का निरादर करते हैं तो वे कानून का उल्लंघन करते हैं। मैं कहूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत लेनी पड़ी। 174 आईपीसी की जो याचिका ईडी ने फाइल करी थी, उसमें ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के दिए हुए 8 समन्स की अवहेलना करी। जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन का निरादर करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आज ये तय हो गया कि उनकी उद्दंडता देश की कचहरी को भी मान्य नहीं है। जी, क्या वो कोर्ट में पेश नहीं किए गए थे? जी बिल्कुल भी नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें तो बेल मिलनी थी। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि ये नौबत भी आई। देखिए, मैं बार बार कहती हूं कि पीएमएलए में ये अनिवार्य होता है, अगर आपको समन दिया गया है तो आपको उस समन का आदर करते हुए जाकर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना है। लेकिन क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री जी एक सामान्य व्यक्ति, एक आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास व्यक्ति हैं और आज उसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ईडी को कचहरी में जाना पड़ा और कचहरी ने भी उनकी बात नहीं मानी। अब उनको पेश होना पड़ा है। जमानत तो मिलनी थी क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है। अब किसको है आना और किसको है जाना, यह तो कोर्ट ही तय कर पाएगा। अरविंद केजरीवाल के कोर्ट से जाने के बाद बीआरएस एमएलसी के कविता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया है। के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कल हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी कि 15 मार्च को ईडी ने बीआरएस एमएलसी के कई परिसरों की तलाशी ली, जिसके बाद ईडी ने के कविता को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया था और ईडी की टीम उन्हें दिल्ली लेकर पहुंच गई थी। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की जमानत की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसको लेकर कोर्ट की बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीआरएस एमएलसी के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और डॉक्टरों की एक टीम भी ईडी के कार्यालय पहुंच चुकी है। के कविता को दिल्ली लाया गया है, जहां उनसे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में आगे की पूछताछ की जाएगी। अब देखना यह होगा कि न्याय के मंदिर में किसको न्याय मिलेगा और कौन दोषी करार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।
देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।